हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पहला वीडियो। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास चीज़ क्या होती है। मैकेनिक्स इट इज़ द इंजीनियरिंग साइंस विच डील विद द फिजिकल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी बॉडी है हमारे पास, रेस्ट पे है, मोशन में है, उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यानी कि वो रेस्ट पे है तो क्यों है, और मोशन में है तो क्यों है। यानी कौन से फोर्स के कारण वो मोशन में है और कौन से फोर्स के कारण वो रेस्ट पे है। वो सब चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, मैकेनिक्स के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास दो स्टेट आती हैं, एक तो स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। अब स्टैटिक से नाम से ही हमारे पास समझ में आ रहा है, यानी कि बॉडी हमारी क्या रहेगी, एक जगह रुकी रहेगी। और जबकि डायनेमिक्स में क्या होगा, हमारे पास बॉडी एक जगह पे नहीं रहेगी। अब डायनेमिक्स को दो पार्ट में फिर से बांटा, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स हमारे पास क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्सेज कॉजिंग मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि हम क्या करते हैं काइनेटिक्स के अंदर, कौन से फोर्स हमारे लग रहे हैं, यानी कि किसी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, किन फोर्स के कारण वो बॉडी मोशन में है, वो सब चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, काइनेटिक्स के अंदर। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ ओनली मोशन ऑफ बॉडी। यानी कि क्या करते हैं, फोर्स पे नहीं जाते हैं, सिर्फ बॉडी की मोशन पे ही स्टडी करते हैं। तो हम काइनेटिक्स से शुरू करेंगे और बाद में हम काइनेमेटिक्स भी देखेंगे। अब काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेज। अब सबसे पहले हमारे पास नाम आया है फोर्स। फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा होता है इट इज डिफाइन ए एजेंसी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारे पास फोर्स क्या बोलता है कि फोर्स हमारा क्या करता है, किसी बॉडी की मोशन को या फिर रेस्ट पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर चेंज कर देता है। या तो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। यानी कि उसको टेंड करता है उसकी पोजीशन को चेंज करने की। अब फोर्स में हमारे पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है। और हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम डायरेक्शन भी देखते हैं कि हमारा किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं, यानी कि हमारा किस पॉइंट पे हमारा फोर्स लगता है, और अलग अलग पॉइंट पे हमारे फोर्स का अलग अलग क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब इन्हीं इफेक्ट के आधार पे हम क्या करते हैं, फोर्स को कई पार्ट में बांटते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोप्लेनर फोर्स है। अब कोप्लेनर फोर्स क्या होते हैं, जो हमारे एक ही प्लेन में लगते हैं। जैसे ये हमारा प्लेन है, तो ये सारे फोर्स क्या करेंगे, एक ही प्लेन में लगेंगे। यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में नहीं लग के क्या करेंगे, एक प्लेन में ही लगेंगे। कोलिनियर फोर्स क्या होते हैं, जो एक ही, जिनका हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक ही होता है। यानी एक फोर्स यहाँ पे लगा, एक फोर्स इधर की साइड यहाँ पे लग गया, एक फोर्स यहाँ पे लग गया। यानी कि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होगी, हमारे पास एक ही होगी, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगी। और कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, जो हमारे एक ही पॉइंट पे लगते हैं। यानी कि इसी पॉइंट पे सारे फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो बाहर की तरफ हो, चाहे वो इनसाइड की तरफ हो, या आउटसाइड फोर्स हो या इनसाइड फोर्स हो, वो कहाँ क्या लगते हैं, एक ही पॉइंट पे लगते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। और हमारा कोप्लेनर कोकरेंट, कोप्लेनर कोकरेंट क्या होंगे, एक ही प्लेन में लगेंगे और एक ही पॉइंट पे लगेंगे। यानी कि ये हमारा प्लेन है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है, वो फोर्स क्या होंगे, इसी प्लेन में लगेंगे और इसी पॉइंट पर लगेंगे। वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कोकरेंट फोर्सेस। अब हमारी बात आती है कोप्लेनर नॉन कोकरेंट। अब क्या होगा, ये हमारे क्या है, वो कॉन्करेंट नहीं है, जबकि क्या है, कोप्लेनर है। तो हमारा क्या होगा, कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पे नहीं लगेंगे, जबकि एक ही प्लेन में लगेंगे। ये हमारा नॉन कोप्लेनर और नॉन कोकरेंट हो गया। अगला है हमारे पास नॉन कोप्लेनर नॉन कोकरेंट, यानी ना ही तो एक प्लेन में होंगे और ना ही एक पॉइंट पे
लगेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोकरेंट। तो ये हमारे पास मोटे मोटे 6 टाइप के हमने फोर्स देखे, और भी बहुत टाइप के हम बना सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हम यही 6 टाइप के फोर्स काम में लेते हैं। अब आता है हमारे पास एडिशन। एडिशन हम कैसे करेंगे फोर्सेस की? सबसे पहले हमारे पास लॉ आता है एडिशन का, वो होता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? If two forces acting at a point are represented in magnitude and direction by the adjacent side of a parallelogram, then the diagonal passing through their point of intersection represent the resultant in both magnitude and direction। यानी कि इसने क्या बोला, हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसकी दो डायरेक्शन, यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इसकी दो साइड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनसे निकलने वाला, यानी कि जो इस पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल होगा, वो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। और वो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, R = P + Q। यही इसने बोला है कि हमारे पास डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द डायगोनल पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि हमारा डायगोनल कहाँ से पास होना चाहिए, इनके इंटरसेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करेंगी, दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो डायगोनल यहाँ से ही पास होना चाहिए, ना कि यहाँ से पास हो और यहाँ से पास हो, वो इन्हीं के इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। रिप्रेजेंट रिजल्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्या करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को किसके लिए यूज करते हैं, हम दो फोर्स के लिए पैरेललोग्राम को यूज करते हैं। अब इसका हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन। डेरिवेशन में है हमारे पास सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर हमको क्या देखना है, इसका डेरिवेशन देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा एंगल कितना है, ये हमारा एंगल है थीटा, ये हमारा थीटा एंगल हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ये मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारी बेसिकली क्या है, ये भी क्यू को ही रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, क्यू वेक्टर ही है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये क्यू वेक्टर है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ही हमारा क्या है, लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्यू है, तो यहाँ पे हमारा P से क्यू कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या एंगल होगा, थीटा एंगल होगा, ये थीटा एंगल बना। अब मैं इसके कंपोनेंट लूंगा, तो हमारे पास इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, क्यू कोस थीटा। ये आपको समझ में आया? मैं इसका क्या ले रहा हूं, इसका कंपोनेंट ले रहा हूं, एक इस डायरेक्शन में लूंगा और एक इसके परपेंडिकुलर लूंगा। एक इसके परपेंडिकुलर लिया तो वो हमारे पास क्या बना, क्यू साइन थीटा, ये हमारे पास क्यू साइन थीटा बना। अब मैंने इसको नाम दे दिया ए ओ, यहाँ पे हमने लिख दिया बी और यहाँ पे नाम दे दिया सी। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्राइएंगल, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ट्राइएंगल ए बी सी में, इन ट्राइएंगल एबीसी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए बी सी में, ए सी में हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, कर्ण, और ए बी हमारा क्या है, आधार, और बी सी हमारा क्या है, लंब, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये चीज हम लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्राइंगल से। ए बी सी में हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए सी के स्क्वायर से। अब ए सी का स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए सी क्या है, आर, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आर का स्क्वायर, और ए बी क्या है, ए बी हमारे पास दो से मिलके बना है, ए बी किससे बना है, ए ओ से और ओ बी से, ए ओ हमारा कितना है, पी प्लस हमारा
OB कितना है, Q cos थीटा, ये हम लिख सकते हैं, प्लस BC हमारा कितना है, BC हमारा कितना है, Q sin थीटा, यानी ये दोनों पैरेलल है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ला सकता हूँ, तो ये हमारा कितना हुआ, Q sin थीटा। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास सिंपल है, आर स्क्वायर हमारा हुआ इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आप बेसिक लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे इसके स्क्वायर को खोला तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे यहाँ से मैं यहाँ और यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा, ये बन गया। अब हमारे पास r क्या बना, r इज इक्वल्स टू हमारे पास r स्क्वायर पी स्क्वायर, ये क्या हुआ, आइडेंटिटी बन गई हमारी, तो ये 1 हो गया, क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, और ये हमारा r रिजल्टेंट कितना आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। ये हमारा क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया, यानी कि r हमारा क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। अब हमको क्या देखना है, रिजल्टेंट का एंगल देखना है, यानी कि ये एंगल हमने मान लिया अल्फा एंगल है, तो एंगल हम देखेंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, टेन अल्फा हमारे पास क्या होगा, लंब बटा आधार। अब लंब यहाँ पे कितना है हमारे पास, क्यू साइन थीटा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, क्यू साइन थीटा L हो गया, क्यू साइन थीटा अपॉन हमारा आधार कितना है, आधार हमारा AO प्लस OB, तो ये हमारा क्या हुआ, P प्लस क्यू साइन कोस थीटा, ये हमारा क्या हुआ, टेन अल्फा कितना हुआ, क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कोस थीटा। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा भी r का निकाल सकते हैं। तो ये चीज हो गया हमारा पॉलीगन लॉ का डेरिवेशन, यानी कि हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ाया। अब ये हमारा क्या था, क्यों था, इसका इधर कंपोनेंट हुआ क्यू साइन थीटा, इधर हुआ क्यू कोस थीटा। अब यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या लगा दिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे AC हमारा r था, AB हमारा क्या था, P प्लस क्यू कोस थीटा, और BC हमारा क्या था, क्यू साइन थीटा। तो r स्क्वायर हमारा क्या हुआ, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने क्या किया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी बनी, ये 1 हो गई, और ये हमारा क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने r का हमारे पास एंगल भी निकाल लिया, एंगल हमारा कितना आया, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। अब हम देखते हैं अगला लो, ये लो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला लो है हमारे पास लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन क्या बोलता है कि जहाँ पे हमारे पास क्या है, बहुत सारे फोर्स हैं। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 2 फोर्स का एडिशन कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे फोर्स होंगे एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन में, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ से ऐड कर सकते हैं। इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि क्या बोल रहा है, ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कि हमारे पास एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
एक्ट कर रहे हैं, और दे कैन बी रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उसका आर क्या होगा, उनकी जो साइड हम ले रहे हैं उनके अपोजिट साइड होगा। The resultant R does not depend upon the order in which the force are chosen to draw the polygon। अब इसने क्या बोला है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा एंगल क्या होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 4 फोर्स थे, जैसे F1, F2, F3, F4। यहाँ पे मैंने F5 भी लिया था, लेकिन यहाँ मैंने F5 नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। बाकी यहाँ पे आप F5 भी ले सकते हैं, F6, F7, कितने भी फोर्स आप ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने इनको जोड़ा F1, F2, F3 और F4, तो हमारे पास जो उल्टी डायरेक्शन में होगा, जो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा, यानी कि जो हमारे पॉलीगन को क्लोज करेगा वो फोर्स हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा किसका, इसका, यानी कि टोटल फोर्स का रिजल्टेंट हमारे पास होगा जो इसको क्लोज करेगा, और वो भी उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए बाकी सब फोर्स से। तो ये था हमारा पॉलीगन लॉ। आई होप कि पॉलीगन लॉ भी आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज पे और हम बात करते हैं, कई बार हमको क्या किया जाता है, ट्राइन पैरेललोग्राम लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे हमको दे दिया एक हमारा फोर्स है, P फोर्स है 20 न्यूटन और Q फोर्स है हमारा 30 न्यूटन, और हमको दे दिया हमारा थीटा है 30 डिग्री, तो हमको बोल दिया कि इसके आर रिजल्टेंट निकालो। तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 220 इंटू 30 इंटू कोस 30। अब ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इस तरह आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कई बार क्या होगा, आपको आर दिया होगा, थीटा पूछ लेंगे। कई बार आपको क्या होगा, आर और पी दिया होगा, थीटा दिया होगा, क्यों पूछ लेंगे, और कई बार आपको पी पूछ लेंगे। तो ये चीज आपसे बदल बदल के पूछी जा सकती है। ये सिंपल फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। आई होप कि आज के वीडियो में ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।